हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें मौजूद खतरों को कभी भी मापा नहीं जा सकता। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी में ही ना जाने कितने सारे पत्थर टहल रहे हैं जो कभी हमारे सोलर सिस्टम में आकर हम इंसानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खतरा इसलिए भी है क्योंकि हमारा सूर्य पूरे सोलर सिस्टम के साथ मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है और ये एक ऐसे एरिया से गुजरता है जहाँ पर सुपरनोवा हो सकते हैं जो एक चुटकी में ही हम इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने इतनी कठिन दिक्कत का भी एक उपाय निकाल लिया है और वह उपाय ये कहता है कि हम अपने सूर्य को ही नियंत्रित करके बिल्कुल एक रॉकेट की तरह ही उसकी दिशा को बदलते जाए। और इसके लिए हमें एक आधुनिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी जिसे कहा जाता है स्टेलर इंजन। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये एक ऐसे तरह का इंजन होता है जो स्टेलर लेवल पर बनाया जाएगा, यानी एक ऐसे लेवल पर जिससे किसी ग्रह या सूर्य को ही चलाया जा सके। दरअसल ये करता भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले स्टेलर इंजन का आइडिया लियोनार्ड स्कैडोव के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्लास ए स्टेलर इंजन के बारे में बताया था। दरअसल इस स्टेलर इंजन को भी अलग अलग क्लास में बांटा गया है क्योंकि उनको अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टेलर इंजन का मॉडल भी और ज़्यादा अच्छा होता जाता है। हम आपको स्टेलर इंजन से जुड़े दो सबसे सॉलिड आइडिया के बारे में बताएंगे, जिसमें से पहला है स्कैडोव थ्रस्टर और दूसरा है कैप्लन थ्रस्टर। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है क्लास ए स्टेलर इंजन। इस स्टेलर इंजन में रॉकेट प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, यानी जिस तरह से एक रॉकेट मूव करता है कुछ वैसे ही ये स्टेलर इंजन भी सूर्य को मूव कराएगा। दरअसल ये एक बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा जो सूर्य के किसी भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर इस तरह से सेट किया जाएगा कि वह सूर्य का चक्कर ना लगाए। इस स्ट्रक्चर को बैलेंस, रेडिएशन प्रेशर और गुरुत्वाकर्षण की मदद से किया जाएगा, कुछ उसी तरह जिस तरह तारे बैलेंस में रहते हैं। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा या ये कह सकते हैं रेडिएशन प्रेशर इस स्ट्रक्चर को बाहर की ओर ढकेलेगा। वही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसे अंदर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये अपने जगह पर टिका रहेगा। इस बात से ये भी बात हमें जान लेनी चाहिए कि जिस भी मटेरियल से ये स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वह काफ़ी ज़्यादा हल्का और मजबूत होना चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम या कोई एलॉय। इस स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन प्रेशर इस शीशे जैसे दिखने वाले चीज़ से टकरा कर वापस से सूर्य की तरफ चला जाए, जिससे सूर्य बहुत धीरे धीरे शीशे की उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सूर्य को करेगा अपने जगह से दूर। इसके लिए स्टेलर इंजन को एक कटोरी की जैसा नाम बनाकर एक चम्मच के ऊपरी भाग जैसा बनाया जाएगा। ये तरीका काफ़ी धीमा होगा, लेकिन शुरुआत करने के लिए इतना ही हम इंसानों के लिए बहुत है। यहाँ पर हमें किसी भी ग्रह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है वह अपने आप ही सूर्य के साथ बढ़ती रहेगी।
फिर चाहे वह हमारी धरती हो या फिर कुछ और। जब इस स्ट्रक्चर को सूर्य के पास लगे हुए करीब लाख साल हो जाएंगे, तब ये सूर्य पर इतना प्रेशर डालने के काबिल हो चुका होगा कि ये सूर्य को 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे बढ़ा पाएगा। 10 लाख साल में ये सिर्फ 0.03 लाइट ईयर्स ही बढ़ पाया होगा। इसी के करीब 1 अरब साल बाद ये गति 20 मीटर पर सेकेंड से 20 किलोमीटर पर सेकेंड हो चुकी होगी, जो ब्रह्मांड के नज़रों में तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सूर्य जैसे बड़े ऑब्जेक्ट को मूव करने में अगर हम इस गति को भी प्राप्त कर लेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके होंगे। इस समय तक हम अंतरिक्ष में 34,000 लाइट ईयर्स आगे जा चुके होंगे, यानी आकाशगंगा का करीब 1/3 हिस्सा हमने पार कर लिया होगा। आइए अब हम जानते हैं कैप्लन थ्रस्टर के बारे में। ये एक बहुत ही बड़ा स्पेस स्टेशन होगा जो डायसन स्फीयर की मदद से ऊर्जा को ले रहा होगा और इस ऊर्जा की मदद से अपने अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन करता रहेगा। सूर्य से इतनी ऊर्जा लेने के बाद ये उस ऊर्जा को अंतरिक्ष में एक ही पॉइंट के तरफ रिलीज करेगा, वो भी लाइट की 1% स्पीड पर। सूर्य से एनर्जी लेने के लिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेना पड़ेगा और फिर ये सूर्य के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ी गई हाइड्रोजन और हीलियम को इंजन में ले पाएगा और खुद को पावर कर पाएगा। लेकिन सूर्य सोलर स्टॉर्म के जरिए इतने ज़्यादा पार्टिकल नहीं छोड़ता है और यहीं पर काम आता है डायसन स्फीयर का। इसकी मदद से सूर्य के एक निश्चित पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को फोकस किया जाएगा, जिससे सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम को बहुत भारी मात्रा में बाहर फेंकेगा और ये बाहर फेंकी गई हाइड्रोजन और हीलियम स्टेलर इंजन में जाएगी, जिससे ये तेजी से काम करने लगेगा। क्या स्टेलर इंजन सूर्य की उम्र कम कर देगा? इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि स्टेलर इंजन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसमें ही ना चला जाए और इसीलिए स्टेलर इंजन के पीछे से भी एक जेट को निकाला जाएगा जो बेसिकली इसे बैलेंस में रखेगा। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सूर्य से एनर्जी लेने पर कहीं उसकी लाइफ स्पैन तो कम नहीं हो जाएगी ना, यानी ये जितने साल जीने वाला है वह साल कम तो नहीं हो जाएंगे। खैर, हम आपको ये बता दें कि इससे सूर्य की उम्र कम नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तारा जितना धीरे धीरे चलेगा वह उतने ही साल जिएगा। इससे हम इंसानों को भी ब्रह्मांड में और ग्रहों को ढूंढने का समय मिल जाएगा, या ऐसे भी हो सकता है कि हम तब तक पृथ्वी को छोड़कर कहीं किसी और ग्रह पर जा चुके हो। कैप्लन थ्रस्टर के जैसे एक मेगा स्ट्रक्चर की मदद से हम अपने सोलर सिस्टम को ही एक स्पेसशिप बना देंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।